और सतगुरु की शरण में गए तो सतगुरु की शरण में नाम की दीक्षा तब मिलती है। सतगुरु 3 चीज जगत में ले लेते हैं उनसे, तन भी, मन भी, धन भी, और उसके बदले में उनको क्या देते? श्रद्धा, विश्वास और यकीन, प्रीत और दृढ़ प्रतीति। सवाल पैदा हो सकता है कि ये चीज दे दी तो हमारा क्या रहा, लेकिन साथ की साथ बात ये कही है कि शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ नहीं ले। शिष्य की तो धारणा ये होनी चाहिए मेरा जो कुछ है सतगुरु का है, और गुरु को ये चाहिए उसका ले नहीं कुछ भी। अब ये लेने देने की बात क्या आई कि शिष्य संसारी पदार्थों का देना लेना तो कोई मायने नहीं रखता। ये तो मिट्टी के समान है, आज किसी के पास है कल किसी के पास हो। ना ये साथ लेके आए थे ना ये साथ जाएंगे। इंसान जब दुनिया में आया था तो नंगा आया था, तन पर कपड़ा भी नहीं था, लेकिन इसने लाखों करोड़ों के ये जो बंधन जोड़ लिए वो मुश्किल करते हैं। अब रही 3 चीज गुरु को देने की बात कि वो तीनों चीज गुरु की आज्ञा के बिना नहीं चलना चाहिए या उनको व्यर्थ में नहीं खोना चाहिए। तन के लिए गुरु कहते हैं कि तन से सेवा करो, तन से नेक काम करो, पर उपकार करो, पर हित करो। क्या फायदा? सब संतों ने यही बात कही है कि तन की पवित्रता सेवा करने से होती है। गुरुद्वारों में जाओगे सेवा को प्रमुख रखते हैं, आश्रमों में जाओगे सेवा को प्रमुख रखते हैं, क्योंकि सेवा करते वक्त ये नहीं देखा जाता ये छोटा है, बड़ा है, ऊंच है, नीच है। सेवा भी नहीं देखी जाती। किस चीज़ की? झाड़ू की सेवा मिली, बर्तन उठाने की मिली, जूती उठाने की मिली, प्रसाद खिलाने की मिली, प्रसाद बनाने की मिली। सेवा, सेवा संगत की सेवा जो भी मिल जाती है। और इसके अलावा फिर घर में सेवा, माँ बाप की, सास ससुर की, बूढ़े बुजुर्ग की, ज़रूरतमंद की, बीमार की। बाहर समाज में ज़रूरतमंद आदमी की, भूखा गरीब, जिससे तुम जो भी मदद कर सकते हो वो मदद करनी चाहिए। ये सेवा है। अकेली ये सेवा काम नहीं देगी कि दरबार में गए, झाड़ू काट के 2 दिन या आध घंटे आगे तो तुम पार उतर जाओगे। नहीं, सेवा हमारे जीवन का एक प्रमुख अंग होना चाहिए। दूसरे का हित सोचना चाहिए कि दूसरे का हम भलाई कैसे करें। सब संतों ने कही परहित, अपनी रामायण में ही लिखा है कि परहित समान धर्म नहीं कोई, कि दूसरे का हित करना, भलाई करना, परोपकार करना, इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है। धर्म नाम इसका है। कोई कबीर पंथी, कोई दादू पंथी, कोई सिख धर्म को, कोई हिंदू धर्म को, कोई जैन, मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन बन गए, ये धर्म नहीं है। धर्म चाहे वो किसी में भी जाओ, सब धर्म अच्छे हैं, सबके नियम अच्छे हैं। कोई धर्म किसी को बुरा करने के नहीं कहता, लेकिन धर्म में रहते हुए भी जाते गुरुद्वारे में करते निंदा है बैठ के वहाँ, जाते आश्रमों में है करते हैं लोगों की बुराइयाँ वो सीखते हैं, जाते मंदिरों में है पूजा करनी चाहिए, वहाँ नज़र तुम्हारी दूसरी होती है। तो जहाँ कहीं भी जाता है उन नियम और मर्यादाओं का जो पालन करता है और सही बातों को जो मानता है तो उसका मन पवित्र अपने आप होगा। तो पहली बताई कि तन की, तन सतगुरु को देने की जरूरत नहीं, क्यों लेगा आपका तन? तन उसके पास है। तन का मतलब है कि गुरु की आज्ञा में तन से जो सेवा करनी हो उसमें गुरु की मौज परखो कि गुरु क्या चाहता है, क्या सेवा करनी। अगर गुरु भी तुम्हें गलत तरीके से या गलत कोई सेवा ऐसा बात कहता है जो मतलब सर्वजन हित और सर्वजन सुखाय के नहीं, उसे नहीं करनी चाहिए। मन की सेवा, मन की सेवा सबसे उत्तम यह है कि मन को गुरु के चरणों में लगाओ। मन के अंदर पूरा यकीन और विश्वास रखो। गुरु को जब तक तुम्हें परमात्म शक्ति के रूप में नहीं मानते हो तब तक गुरु धारण करना तुम्हारा गलत है।
जिन लोगों ने पत्थर की मूर्ति को भी गुरु माना, उनको भी उनका विश्वास के अनुसार जो उनने चाहा उनके सारे काम हुए। धन्य भगत का खेत निपजाया कि नहीं निपजाया, नामदेव की छान छपाई कि नहीं छपाई, रविदास जी की जुत्ती बनाई कि नहीं बनाई, और जितने भी संत हुए कबीर साहब का यज्ञ पूरा करवाया कि नहीं करवाया, क्योंकि उनका यकीन भीलनी के घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे, सबसे गरीब थी, विश्वास था उनका, उनके गुरु के वचन की पालना थी। अब नाम से तो गुरु धारण कर लिया, ना कभी नाम याद रखा, ना कभी गुरु की तरफ लगी, ना उनसे प्रेम जुड़ा, ना प्रीत हुई, मन लगाया किसी और के साथ, नाम गुरु का लेते हो। मन गुरु से लगा दिया तो दूसरे को वहां कहाँ ठोड़ मिलेगी। सहजोबाई बहुत प्रसिद्ध हुई है राजस्थान में, इतनी सच्ची भक्त संत गति की थी वो भी। तो कहते हैं परमात्मा एक दिन स्वयं आके कहने लगे, और वो अपने काम में लगी, वे कहने लगे सहजो, बोले हाँ, देखा तक नहीं, बोले मैं तुझे दर्शन देने के लिए आया हूँ। बोले कौन हो आप? बोले भगवान। बोले किसने बुलाया था आपको? बोला कि वैसे अकारण आए हो, आगे तो आगे बोलो क्या बात है। अरे मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहेगी क्या? मेरा बैठने के लिए तो एक ही जगह है, एक ही आसन है, उस पर मेरे गुरुजी बैठेंगे, आपके लिए नहीं है। बोला तो मुझे कुछ सेवा का मौका दे दे। बोला मेरे गुरुजी आएंगे जब पंखा कर लेना, थोड़ा मौका मिल जाएगा। शरणदास था उसका गुरु, और सुखदेव मुनि का शिष्य था वो। तो ऐसी धारणा जिसकी गुरु के संग लगती है उसका मन मुड़ता है, नहीं तो मन संसार में डोलता है, क्या खा लूं, क्या ले लूं, क्या पी लूं, क्या कहाँ घूम लूं, किससे बात करूं, किससे नहीं करूं, मन टिकता ही नहीं। मन जिसका टिक गया, करो दूसरी बात, उसका मन टिक गया, उसका टिक गया, वो अपनी मस्ती में, उसको पता ही नहीं कौन क्या बात करता है, क्या करता है, करते रहो। मन जिसका एक जगह जब लग गया तो दूसरी जगह उसको जाने की जरूरत क्या है। इस प्रकार जो मन को दे, और उनका नाम प्रेमी नाम है। और स्वामी जी महाराज ने सार बचन में पूरा कलाम लिखा है ये, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पर बल बल जात, बचन प्यारे गुरु के ऐसे जैसे माता सुतोत्री बात, उठत बैठत सोवत जागत खावत पीत बिसर नहीं जात, ऐसी लगन गुरु संग जाकी वो गुरुमुख परमार्थ पात। मन की बात पूछी ना आपने, वो ऐसे जीव हैं वो परमार्थ के रास्ते में उन्नति प्राप्त करते हैं। और जब लग ऐसी लगन नहीं है तब लग हिरसी जानो जात। जब तक ये लगन नहीं है ना तब तक तो हिरस करते हो, दूसरे की नकल करते हो, रीस करते हो। दिल की बात नहीं है ये। दिल के बात जिसमें जच जाती है उसको फिर परवाह ही नहीं है, बेपरवाह है, मस्त है अपनी मस्ती। उसको एक ही चाहिए, वो मिला हुआ है, उसमें परमात्म रूप देखता है। वास्तव में गुरु परमात्म रूप है भी है। और बता दूं मैं आपको, जो तुम्हें उसका साक्षात करवाता है, उसके गुणों का बखान करता है, उसका रास्ता दिखाता है और तुम्हारे मन को पवित्र बना के उस ओर मोड़ता है, वो काम तो परमात्मा भी नहीं करता। उसी से जो भाई ने लिखा कि राम तजों पर गुरु ने बिसारूं। राम को छोड़ सकती हूँ, गुरु को नहीं। गुरु के समान हरि को ना निहारूं, कि गुरु के समान परमात्मा को दर्जा मैं नहीं देती। क्यों? हरि ने 5 अचोर दिए सा था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 शत्रु हैं जीव के। हरि ने 5 अचोर दिए सा था, सतगुरु ने छुटा ली समझ अनाथा। सतगुरु ने तो अनाथ समझ गए, मुझे छुटा लिया, इन चीजों से बचा लिया। हरि ने अपना आपा छिपाया, परमात्मा ने पैदा करके छिप गया कहीं, किसी से नहीं मिलता। सतगुरु ने दे दीपक दर्शाया, सतगुरु ने दिखा दिया कि चल मैं दिखाऊंगा, छिपा बैठे। दिखाया कि नहीं दिखाया? फिर कहिए हरि रूसे तो रूसण दे, और तू भी दे सिटका,
सतगुरु सिर पर राखिए और आप पे करे सहार। कबीर साहब भी कहते हैं गुरु माथे ते उतरे शब्द बिहुना हो, अर्थता को काल घसीट सिर बचा नहीं सकता कोई। सतगुरु अगर तुम्हारे माथे से उतरने का मतलब तुम्हारे ख्यालात से, तुम्हारे विचार से, तुम्हारे कर्मों से अगर तुमने गुरु को भुला दिया है तो माथे से उतरना हो गया वो, तो शब्द से बेहुन हो जाएगा वो, भक्ति से दूर चला जाएगा और उसको काल घसीटता है। बचने का खाना नहीं है, कहीं भी जाओ कोई उसको छुटाने वाला नहीं। अगर बचेगा तो गुरु की दया और मेहर से ही बच सकता है। इसलिए इस मन को गुरु के चरण में लगाओ, गुरु को सर्वस्व मानो, गुरु की पूजा, गुरु का ध्यान, गुरु के वचन की पालना, गुरु की आज्ञा में बरतना और सब कुछ, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, साक्षात गुरु पार ब्रह्म तस्वे श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म है। इसलिए गुरु को नमन करो, प्रणाम करो, गुरु की शरण में जाओ। और जो गुरु की शरणागत हो जाता है उसको कोई दुख विपत्ति नहीं व्यापती। कर्म की अगर की हुई है वो विपत्ति आती हैं लेकिन चली जाएंगी, आती हैं चली जाएंगी। उतराइयां चढ़ाइयां तो जीवन में आती हैं, हाथ होवे तेरा सिर पे आके चली जाती हैं, आती हैं चली जाएंगी आके। इसलिए यह है मन की, मन इस तरह से दो गुरु को। तीसरी चीज है धन की, धन गुरु को देने का मतलब धन, उसका मतलब गुरु की आज्ञा के बिना नाजायज चीजों में ना खर्चो, किसी पाप कर्म में ना लगाओ, शराब कबाब में ना लगाओ, किसी कपटी धोखेबाज को ना दो। किसी पापी को दे दिया तो वो पाप कर्म करेगा, मांस खाने वाले को दे दिया जीव हिंसा करेगा, शराबी को दे दिया तो शराब पी के बर्बाद करेगा, और किसी को दिया वो नाजायज उसका उपयोग करा तो उस पाप के अधिकारी देने वाला बनता है। धन का बरतना गुरु की आज्ञा के बिना दुखदाई हो जाता है कई बार। नहीं तो गुरु को धन के बाद तो स्वामी जी महाराज ने लिखा है उसके बारे में भी सीधी बात, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का। किस लिए चाहिए गुरु को धन आपका? उनके पास तो अखूट खजाना है, वो तो भिखारियों को भी देता है, मंगते और भिखारियों को बादशाह बना देता है। धन की क्या मिट्टी है ये तो, उसके पास तो वो दौलत है जिसका कोई मोल तोल और कहीं भी मिलती नहीं दूसरी जगह पे। गुरु की दुकान पे वो माल मिलता है जो इस जीव के कर्मों को धो डालता है, जन्मों को बदल देता है और इसको इस पाप रूपी दुनिया से निकाल के सतगुरु मालिक के चरणों में पहुंचा देता है। इसलिए कहीं गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का, पर तेरा उपकार करावे। अगर तेरे धन लेता है या तू धन देता है तो तेरा उपकार कराते हैं। क्यों? भूखे नंगे को दिलवावे, उनको दिलवाते हैं। तेरा धन उनको दिलवाते हैं, किसी से लेते हैं किसी को देते हैं। इसीलिए कहीं वो गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है भक्ति नाम का, पर तेरा उपकार करावे, भूखे नंगे को दिलवावे। उनकी मेहर मुफ्त तू पावे, तुझे तो कुछ देना ही नहीं पड़ा। उनकी मेहर मुफ्त तू पावे जो उनको प्रसन्न करावे। उनका खुश होना है भारी, सतपुरुष निज कृपा जारी। वो सतपुरुष के अवतार हैं और उनकी कृपा अगर हो जाए तो जीव का कल्याण निश्चित है।